अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एंटरटेनमेंट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। जंगली खरगोश के गोश्त पकाने की रेसिपी। जंगली खरगोश का गोश्त जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टी होता है। ये तकरीबन होगा 1 kg या 1 kg से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के जो है रख लिया है। इसके लिए 2 बड़े साइज़ के प्याज, 1/4 कप दही, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका। मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब सबसे पहले जो है एक पैन में मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल लिया है और इस ऑयल में मैंने खरगोश के गोश्त को जो है फ्राई करना है। खरगोश का गोश्त जो है ये अपना पानी छोड़ता है और फ्राई करते हुए ये इसी जो है पानी में ये गल जाएगा। अब इसे तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक जो है इसी में घी में जो है फ्राई करना है, जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे जो है मैं फ्राई करूँगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन जो है ज़रूर जो है उसे प्रेस किया करें। अब देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी पानी के अंदर जो है ये गल जाएगा। अब इसे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसी तरह करते हुए। अब मज़ीद 5 मिनट जो है मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अब ये गोश्त जो है तकरीबन रेडी ही हो चुका है। अब मैं टमाटर और दही जो है इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर और दही की प्यूरी बना के अलग से रख लूँगी। अब देखिए ये गोश्त जो है इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और गोश्त भी गल चुका है। दूसरी साइड पे दूसरे पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें प्याज जो है वो मैं ब्राउन करूँगी। प्याज को जो है लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है मैंने। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया 2 टेबलस्पून,
कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 चम्मच, अब जो मैंने अलग से प्यूरी बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। सारी जितनी प्यूरी बना के रखी हुई थी वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट जो है फ्राई करूंगी ताकि इसके अंदर दही वाला जो पानी था वो खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं कुछ ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स जो है वो ऐड करूंगी। सब्ज़ धनिया की अपनी खुशबू होती है जो हर सालन को एक अलग ही मज़ा देती है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसे और फ्राई करूंगी। तब तक फ्राई करूंगी जब तक घी जो है मसाला छोड़ ना दे। अब इसमें मज़ीद मैंने धनिया जो है वो ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें पहले से रेडी किया हुआ गोश्त जो है वो शामिल कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट तक जो है इस मसाले के अंदर इसे मैं फ्राई करूंगी। आँच जो है वो अपनी धीमी रखनी है ताकि तमाम मसाला जो है गोश्त के अंदर जो है मिक्स हो जाए। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा हक बनता है एक लाइक के ज़रिए जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करें। अब ये गोश्त जो है रेडी हो चुका है सर्व होने के लिए। आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपनी दुआओं में आप लोगों ने मुझे ऐसे याद रखना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स की जितनी भी वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए। आप जो है इस गोश्त को धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ जो है मैंने गार्निश कर दिया है। देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है और डिलीशियस गोश्त जो है तैयार हो चुका है। आप लोग भी जो है इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।